यहाँ तक, हाँ चलो 1 मिनट जैसा देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ठीक है यहाँ पर जो है वो, ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ आप लोग देखिएगा कि हम जैसे आपको बता रहे थे हाँ इन्वर्शन के बारे में, ठीक है। इन्वर्शन जो होगा, ठीक है, इन्वर्शन के बारे में आपको बता रहे थे कि भाई इन्वर्शन जो है वो ये जो है वो उल्टे डायरेक्शन में, जैसे इसको आपने देखा पेरीसेंट्रिक इन्वर्शन में क्या होगा कि पेरीसेंट्रिक इन्वर्शन में, ठीक है, जो जो कट पोर्शन कट कर करके उल्टे डायरेक्शन में जो जो अटैच हो जाएगा, ठीक है, वो कट पोर्शन जो रहेगा वो सेंट्रोमियर के पेरीफेरी में रहेगा, इसको पेरीसेंट्रिक इन्वर्शन कहेंगे। और अगर मान लीजिए वो जो कट पोर्शन जो रहेगा उसके बीच में सेंट्रोमियर नहीं रहेगा, ये कट पोर्शन, यही कट पोर्शन कट करके उल्टे डायरेक्शन में घूम जाएगा, और यहाँ पर जो है वो अगर आप देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर वो सेंट्रोमियर नहीं रहेगा, यानी ये सेंट्रोमियर के पेरीफेरी में नहीं है बल्कि सेंट्रोमियर के पैरेलल में, इसलिए इसको हम लोग पैरासेंट्रिक इन्वर्शन कहते हैं। ट्रांसलोकेशन में अगर देखेंगे, ट्रांसलोकेशन जैसे ये देख लीजिए, मान लीजिए ये फर्स्ट नंबर क्रोमोजोम है, ये आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट नंबर क्रोमोजोम हो जाएगा, और ये जो है ये अगर आप देखते हैं ये फिफ्थ नंबर क्रोमोजोम हो जाएगा, फर्स्ट नंबर क्रोमोजोम, और ये जो है वो फिफ्थ नंबर क्रोमोजोम। तो ये दोनों जो है वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। इसको अगर देखते हैं, ये दोनों जो होता है ये कैसा होता है, ये दोनों नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम होगा, क्योंकि और इसमें एक सेगमेंट कट होगा और दोनों, ठीक है, एक्सचेंज हो जाएगा। अगर ये होमोलोगस सेगमेंट के बीच में एक्सचेंज होता है तो उसको आप क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, होमोलोगस सेगमेंट के बीच में। लेकिन यहाँ पर होमोलोगस सेगमेंट जो है वो नहीं होगा, ठीक है, किसी में, क्योंकि ये कोई नॉर्मल केस नहीं है, ये अब नॉर्मल केस है, म्यूटेशन जो है, ठीक है, तो ये किसी भी तरह का जो है वो एक्सचेंज हो जाएगा, इसी को आप क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन कहेंगे। इसको आप फ्लिप फ्लॉप म्यूटेशन भी कहते हैं, फ्लिप फ्लॉप। एक टर्म आता है जिसको हम लोग मिससेंस म्यूटेशन भी कहते हैं, देखिए देखिएगा, जैसे मिससेंस म्यूटेशन भी कहेंगे, और दूसरा जो है वो नॉनसेंस म्यूटेशन कहेंगे। नाम से पता चल रहा है मिससेंस म्यूटेशन। मिससेंस म्यूटेशन का मतलब म्यूटेशन हुआ लेकिन उसका कोई सेंस नहीं निकलता है, ठीक है। सेंस नहीं निकलने कहने का मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पर जो है कोई जीन है, ठीक है, ये क्या है, वो जीन है, इसमें ये एक जेनेटिक कोड देखो, ठीक है, जेनेटिक कोड जी, मान लीजिए पहले GGC है, ठीक है, तो GGC आप जानते हैं, आगे आप पढ़ेंगे कि GGC जो जेनेटिक कोड होता है वो ग्लाइसिन को कोड करता है, और यहाँ पर क्या हुआ, ग्लाइसिन को कोड करता है, यहाँ पर C के जगह पे जो है फिर G आ गया। तो चाहे वो GGC हो, चाहे GGG हो, चाहे GGU हो, चाहे GGA है, ए हो, वो सारे के सारे जेनेटिक कोड जो है वो ग्लाइसिन को ही कोड करते हैं। यानी पहले के केस में जब GGC था तब भी ग्लाइसिन कोड हो रहा था, जब GGG आ गया तब भी ग्लाइसिन ही कोड हो रहा है। इसका मतलब किसी तरह का जो है वो सेंस जो है वो इसमें नहीं निकल रहा है, किसी तरह का इसमें सेंस नहीं निकल रहा है, इसकी मिससेंस म्यूटेशन कहते हैं। हाँ, अगर मान लीजिए ऐसा हो जाता है कि ये कोई जेनेटिक कोड है, जैसे मान लीजिए ये कोई जो है वो, ठीक है, वो जेनेटिक कोड है, ठीक है, यू ए, ठीक है, यू, ठीक है, ये कोई जेनेटिक कोड है, कोई जो है एमिनो एसिड को कोड कर रहा है, कुछ ऐसा म्यूटेशन इसमें हुआ कि यू के जगह पे ए आ गया, फिर से ए आ गया, यानी तो ये तो समझ गए, ये तो स्टॉप कोडन हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं 3 जो है वो स्टॉप कोडन होता है, ठीक है, उआ, उअग और उगा, ठीक है, ये जो है 3 स्टॉप कोडन होता है, आप जानते ही हैं, ठीक है। जैसे इसको आप कह सकते हैं ओकर, ठीक है, इसको आप क्या नाम देते हैं, ओकर कहेंगे, इसको आप क्या नाम देंगे, ओपल कहेंगे, और ठीक है उसके बाद जो है, नहीं सॉरी, ठीक है, ओपर, इसको आप क्या बोलेंगे, एम्बर कहेंगे, और इसको आप क्या बोलते हैं, ओपल कहेंगे, ठीक है। ये देख लेना, मिडिल सेकंड लेटर वर्ड का जो है वो क्या रहेगा, ठीक है, वो सीक्वेंस बना लेना, ओकर रहेगा, एम्बर रहेगा, और तीसरा ओपल, ओपल इसको कहते हैं, ठीक है, उआ उआ उगा, उग, ठीक है, उगा, ठीक है, उआ उग और उगा, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट जो है वो चैप्टर में हम लोग जो है इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में। तो खैर जो है आपने देखा कि यहाँ पर जो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आपने देखा कि ये इसी को जो हम लोग क्या बोलते हैं, वो हम लोग नॉनसेंस म्यूटेशन कहेंगे, ठीक है। अब तो यहाँ पर तो ये हो गया, नॉनसेंस म्यूटेशन हो गया, उसके बाद फिर अब हम लोग, ठीक है, डिसऑर्डर्स देखते हैं, ठीक है, क्या देखते हैं, वो हम लोग डिसऑर्डर्स देखेंगे। डिसऑर्डर्स में अगर आप देखेंगे, ठीक है, डिसऑर्डर्स में कि सबसे पहले तो हम लोग जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में, जेनेटिक डिसऑर्डर देखेंगे, सबसे पहले हम लोग एबरेशन देखेंगे। एबरेशन का मतलब ये हो जाता है कि जब जीन का नंबर या जीन के पोजीशन में जो चेंजेस आएंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एब्रेशन कहेंगे। सबसे पहला जो डिजीज है वो होता है तुम्हारा कैट क्राई सिंड्रोम, ठीक है, उसके बाद CML है, ठीक है, ग्रेनुसाइटिक ल्यूकेमिया भी इसको कहते हैं, या ग्रैन्युलोसाइटिक ल्यूकेमिया, ठीक है, इसको और क्या कहते हैं, ग्रैन्युलोसाइटिक ल्यूकेमिया भी कह सकते हैं, या फिर CML क्रोनिक, ठीक है, मायोलोजेनस ल्यूकेमिया, क्रोनिक मायोलोजेनस ल्यूकेमिया, और तीसरा क्या हो सकता है, वो तुम्हारा रेटिनोब्लास्टोमा हो सकता है। रेटिनोब्लास्टोमा दैट इज वो अगर आप देखेंगे 13 नंबर, ये रेटिनोब्लास्टोमा। अब देखो नाम से पता चल रहा है कैट क्राई सिंड्रोम, ठीक है, कैट की तरह ये क्राई करेगा। 5th नंबर क्रोमोसोम पे एक जीन होता है, 5th नंबर क्रोमोसोम पे अगर आप देखेंगे एक जीन होता है, ठीक है, वो
डिलीट कर जाता है, ठीक है। 5th नंबर क्रोमोसोम पे एक जीन होगा, वो क्या हो जाएगा, वो डिलीट कर जाता है, ठीक है, आप समझ रहे हैं, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, यहाँ से जो है वो डिलीट कर जाएगा, तो डिलीट करने के वजह से डिलीट कर जाता है, डिलीट करने की वजह से। और ये जीन का काम क्या होता है, ये जीन का हमारा काम होता है फेरिंग्स का फॉर्मेशन करना, यहाँ पर जो है वो लैरिंग्स है उसका क्या करना, ठीक है, फॉर्मेशन करना, ठीक। फेरिंग्स का फॉर्मेशन करना, यहाँ पर एक एक लैरिंग्स है, साउंड बॉक्स का फॉर्मेशन करना, ये सब। तो 5th नंबर क्रोमोसोम पे ये जीन अगर डिलीट कर जाएगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ठीक है, आवाज अच्छे से नहीं निकल सकेगी। ये जब आदमी बोलेगा, फेरिंग लैरिंग्स ही अच्छा नहीं है इसका, ये जब बोलेगा आदमी ऐसा लगेगा जैसे बिल्ली जो है रो रही है, कैट जो है क्राई कर रही है। ल्यूकेमिया, ग्रेनुसाइटिक ल्यूकेमिया, सीएमएल जिसको कहेंगे, उसमें होगा ये कि क्रोमोसोम नंबर जो है वो क्रोमोसोम, अच्छा, ये क्रोमोसोम नंबर एक होता है 9 क्रोमोसोम और 22nd क्रोमोसोम। ट्रांसलोकेशन का एग्जांपल है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं, एबरेशंस के बारे में बता रहे हैं। और एबरेशन में है डिलीशन होता है, इंसर्शन होता है, इन्वर्सन होता है और ट्रांसलोकेशन होता है। आप जानते हैं डिलीशन और इन्वर्सन जो है ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है, क्योंकि इसमें इसमें जो है अगर एक फ्यू या मोर बेसिस भी अगर वो डिलीट अगर या इंसर्ट हो जाते हैं तो पूरा पूरा फ्रेम जो है वो शिफ्ट करता है। बहुत बड़ा म्यूटेशन इसमें होता है, इसलिए फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को इसको कहते हैं। ट्रांसलोकेशन में अगर आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या हो, 9th नंबर क्रोमोसोम को कोल्ड क्रोमोसोम भी कहते हैं, 22nd नंबर क्रोमोसोम को हम लोग फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम भी कहते हैं, ठीक है। ये सबसे एक्टिव क्रोमोसोम होता है। अब इसमें क्या होता है, ट्रांसलोकेशन हो, कोई जीन कट करके उधर चली जाएगी, कोई जीन कट करके इधर चली जाएगी, तो इसी को आप क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया इसके वजह से हो जाएगा, ब्लड कैंसर हो जाएगा। रेटिनोब्लास्टोमा देखेंगे अगर, तो रेटिनोब्लास्टोमा में जो 13 नंबर रेटिनोब्लास्टोमा में आप देखेंगे जो 13 नंबर क्रोमोसोम है, उससे एक जीन जो है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है, 13 नंबर क्रोमोसोम में। तो नाम से पता चल रहा है तुमको रेटिनोब्लास्टोमा मतलब क्या होगा कि, ठीक है, मतलब तुमको जो है वो नाम से तुमको पता चला रेटिनोब्लास्टोमा में क्या होता है कि वो इंसान का जो है ना, वो आइज में जो है वो प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। आइज में रेटिना भी जो है वो किसका पार्ट है, ठीक है, आइज का पार्ट है, तो आइज में जो है उसका जो है वो क्या आता है, प्रॉब्लम आता है। मतलब कहने का ये हो गया कि आइज में प्रॉब्लम अगर आएगी तो उसको स्वेलिंग, आइज में जो है वो स्वेलिंग हो जाएगी, और स्वेलिंग हो जाने के बाद जो है इम्पेयरमेंट ऑफ विजन रहेगा, विजन भी उसको अच्छे से नहीं दिख पाएगा, अच्छे से उसको दिखाई नहीं देगा। और थर्ड ये रहेगा कि स्वेलिंग हो जाएगी, इम्पेयरमेंट ऑफ विजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, पेन इन आइज, आइज में जो है उसमें पेन भी रहेगा, इसको आप क्या बोलेंगे, रेटिनोब्लास्टोमा कहेंगे। उसके बाद फिर अगर आप देखेंगे जेनोमिक म्यूटेशन कहने का मतलब है कि इसमें, ठीक है, इसमें क्रोमोसोम का नंबर जो है, क्रोमोसोम का नंबर, नॉट जीन का नंबर, क्रोमोसोम नंबर चेंज होगा। जैसे सबसे पहले क्या हो जाता है, डाउन सिंड्रोम हो जाएगा, ठीक है। डाउन सिंड्रोम जिसको आप क्या बोलते हैं, मंगोलिज्म कहते हैं। क्या बोलेंगे आप, मंगोलिज्म कहेंगे डाउन सिंड्रोम में। 21st जो है वो मोनोसोमी होता है, 21st मोनोसोमी मतलब समझ गया, 21st क्रोमोसोम का जो है वो ये सेट का एक होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो डिलीट कर जाता है, डाउन सिंड्रोम। आप जैसे अगर इसको देखेंगे, ठीक है, इसको जो है तो वो कैसा होगा, ठीक है, ये डाउन सिंड्रोम में, मंगोलिज्म में। तो इसमें देखेंगे कि मंगोल्स इसकी शक्ल सूरत कैसे होती है, मंगोल्स की तरह हो जाएगी, जो चाइनीज होता है उसकी तरह हो जाएगी, ठीक है। कैसा भाई, ब्रॉड फ्लैट फेस, ठीक है, फेस जो रहेगा वो ब्रॉड हो जाएगा और फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। फ्लैट कहने का मतलब चिपटा एकदम, ठीक है, मतलब नोज ब्रिज जो है, ये जो नोज की जो हड्डी है वो बहुत छोटी हो जाएगी। स्मॉल राउंड हेड, छोटा सा जो है उसका सर रहेगा। और उसके बाद देखेंगे उसकी टंग जो देखेंगे काफी बड़ी सी रहेगी, और टंग के बीच में जो है वहां पर फरो रहेगा। फरो का मतलब क्या होता है, गड्ढा होता है, ठीक है, बिग फरो टंग, ठीक है। इसमें अगर देखेंगे ये टंग काफी बड़ी सी और बीच में जो है वो गड्ढा रहेगा, बिग फरो टंग प्रेजेंट आएगी। उसके बाद देखेंगे कॉन्जेनेटल हार्ट डिजीज हो सकता है, उसको बात सही है, कॉन्जेनेटल हार्ट डिजीज होगा। अच्छा, उसके बाद ये सब तो अभी हम आपको मॉर्फोलॉजी बता रहे हैं, ठीक है, कॉन्जेनेटल हार्ट डिजीज हो जाएगी। अच्छा, वो जो उसका अगर आप हथेली देखेंगे, ठीक है, ये पाम का साइज जो रहेगा, ठीक है, हथेली का साइज काफी बड़ा रहेगा। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पाम क्रीज, मतलब हथेली की जो रेखा रहेगी वो कोई नॉर्मल इंसान की तरह नहीं रहेगी, एकदम स्पेशल टाइप की रहेगी, सिर्फ मंगोलिज्म में वैसा जो है वो हस्तरेखा उसकी होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स पाम क्रीज, ठीक है। और मेनी लूप्स ऑन द फिंगर टिप्स, अपने फिंगर टिप्स में अगर आप देखेंगे, फिंगर टिप्स में अगर आप देखते हैं तो क्या होता है कि वो बहुत सारा फिंगर टिप दिखा रहे हैं, वो बहुत सारा जो है वो यहाँ पर क्या रहेगा, वो आपका लूप्स रहता है, ठीक है। ये सॉरी, वो तुम्हारा कितना लूप रहेगा यहाँ पर, सिंगल, तुम्हारे केस में कितना लूप रहेगा, वो सिंगल केस रहेगा। लेकिन आप वही मंगोलिज्म जिसको होगा उसमें बहुत सारा जो है वो क्या रहेगा, लूप्स प्रेजेंट रहेगा। ये देखिए बहुत सारा जो है वो लूप्स प्रेजेंट रहेगा इस तरह से, तो आप पकड़ लेंगे ये बेसिकली ये क्या है, इसको जो है वो डाउन सिंड्रोम है, ठीक है, ये सब हो सकता है। अच्छा, उसके बाद जितनी भी डिजीज हम आपको बता रहे हैं वो सारी की सारी दो चीज तो होगी, एक तो स्टेराइल होगी सबकी सब, और सब के सब मेंटली रिटार्डेड रहेंगे, ठीक है। स्टेराइल और जो है वो पागल मतलब मेंटली रिटार्डेड रहेंगे, ठीक है। तो ये भी कैसा रहेगा, स्टेराइल और मेंटली रिटार्डेड रहेगा,
प्लस जो है वो ये फिजिकली रिटार्डेड भी रहेगा, मतलब छोटा हाइट का ये क्या रहता है, वो छोटा रहेगा, ठीक है। ये कैसा हो सकता है, ये अगर आप देखेंगे फिजिकली रिटार्डेड रहेगा, ठीक है। ये अगर फिजिकली रिटार्डेड रहेगा और प्लस साइकोमोटर भी हो सकता है। साइकोमोटर क्या होता है, ये हम लोग जो है वो आगे डिस्कस करेंगे। प्लस अगर आप देखेंगे फिजिकली रिटार्डेड भी होता है, दूसरा जो है वो साइकोमोटर भी हो सकता है। उसके बाद फिर अगर आप देखते हैं एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है। एडवर्ड सिंड्रोम 18 नंबर मोनोसोमी है, 18 नंबर क्रोमोसोम का एक एक क्रोमोसोम जो है वो लॉस हो जाएगा। 18 नंबर मोनोसोमी है जिसको आप एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं। इसमें वही जो है वो ये भी स्टेराइल होगा, ठीक है। ये भी जो है वो फिजिकली रिटार्डेड रहेगा, ठीक है। हाइट कम होगी, ठीक है। ये इसमें भी हार्ट डिजीज होगी, इसको भी कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज रहेगी एडवर्ड सिंड्रोम में। इसको टोसिस भी रहेगा, ठीक है। और क्या रहेगा, टोसिस भी, ठीक है। यानी आपने देखा इसका सब गिरा हुआ रहेगा। सब गिरा हुआ रहने का मतलब है इसकी हाइट गिरी हुई रहेगी, इसका हार्ट के फंक्शनिंग गिरी हुई रहेगी, और इसका जो अपर आईलिड जो रहता है ना, वो ऊपर वो जो है वो भी ड्रॉप कर जाता है, ठीक है। वो भी जो अपर आईलिड भी जो है वो नीचे ऐसे करके ड्रॉप किया रहता है। इसी को आप क्या, अपर आईलिड ड्रॉप कर जाती है, इसी को आप क्या बोलते हैं, टोसिस कहेंगे, ठीक है। फिजिकली रिटार्डेड रहेगा, मेंटली रिटार्डेड रहेगा, स्टेराइल रहेगा, हार्ट डिजीज रहेगा और टोसिस भी इसको प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। पटाउ सिंड्रोम भी है। ये दोनों डिजीज जो है वो आपको जो है यही सब फिजिकली रिटार्डेड, मेंटली रिटार्डेड और यही सब स्टेराइल वगैरह इसमें भी रहेगा, ठीक है। क्लेनेफिल्टर सिंड्रोम देखेंगे, जरा सा देखेंगे, गौर करिएगा। क्लेनेफिल्टर सिंड्रोम में, सॉरी ये नहीं, क्लेनेफिल्टर सिंड्रोम में ये बेसिकली क्या होता है, ये मेल होता है। एक और एक्स आ जाता है, तो आप समझ गए कि एक और एक्स आ जाएगा, इसमें फीमेलनेस का कैरेक्टर जो है वो बड़ा, वो ज्यादा हो जाता है। बात सही है। ये भी क्या होगा, स्टेराइल रहेगा और ये भी मेंटली रिटार्डेड रहेगा, ठीक है। और फीमेल का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस हो जाएगा, जैसे ये मेल है। जैसे मेल का कैरेक्टर जो है उसमें बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। फीमेलनेस का कैरेक्टर जो है वो ये जैसे गाइनेकोमैस्ट्रिया, गाइनेकोमैस्ट्रिया का मतलब, ठीक है, इंक्रीज साइज ऑफ मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड का साइज वगैरह जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। स्टेराइल तो रहेगा और इसमें फीमेलनेस का, फीमेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है वो डेवलप करेगा, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम, ये बेसिकली होती है फीमेल, ठीक है। ये फीमेल थी, लेकिन ये क्या हुआ, ये वाला एक्स जो है वो डिलीट कर गया। तो आप समझ जाइए, एक्स डिलीट कर गया यानी फीमेल में जो है, इसमें फीमेलनेस जो है वो कम हो जाएगी। फीमेलनेस कम हो कहने का मतलब है कि इसमें कोई भी सेकेंडरी, फीमेल का कोई भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो जो चीज़ें रहती हैं, जैसे ठीक है मेमोरी ग्लैंड वगैरह, कोई वेल डेवलप नहीं रहेगा। ओवरी रूडिमेंट्री रहेगी, छोटी रहेगी। आप खुद समझ लीजिए, ओवरी जब रूडिमेंट्री है तो फंक्शन तो करेगा नहीं वो। जब ये फंक्शन नहीं करेगा तो फिर क्या हो सकता है, जब ये फंक्शन नहीं करेगा तो ओवरी रूडिमेंट्री रहेगी, ये फंक्शनिंग नॉन फंक्शनल ओवरी रहेगी, और नॉन फंक्शन जब ओवरी रहेगा तो इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह जो है ये सब जो है वो नहीं रहेगी। हाँ, स्टेराइल और मेंटली रिटार्डेड तो होगा, ठीक है। तो ये आपको क्या हो गया, ये अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये जो है वो टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा, ठीक है, जीनोमिक में। अच्छा, उसके बाद ये हो गया, ठीक है, टर्नर, ये जेनेटिक डिसऑर्डर। हाँ, अब ये हम लोग क्या देख लेते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर, जिसको, ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर समझ ना गए आप, जो जीन के केमिस्ट्री को चेंज करने से होता है, यानी पॉइंट म्यूटेशन से जो होता है, उसी को आप क्या बोलते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर में सबसे पहले जो है वो अगर आप देखेंगे, हीमोफीलिया हो सकता है। हीमोफीलिया के बाद जो है वो तुम्हारा कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। कलर ब्लाइंडनेस के बाद जो है वो तुम्हारा हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो, ठीक है, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, उसके बाद फिर जैसे जो है वो पॉलीडेक्टाइला हो सकता है, ठीक है, ब्रैकीडेक्टाइला हो सकता है, ब्रैकी ब्रैकीडेक्टाइला हो सकता है, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद अगर आप देखते हैं, ठीक है, हीमोफीलिया, ठीक है, वो थैलेसीमिया हो सकता है, थैलेसीमिया हो सकता है। उसके बाद सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकता है, ठीक है। और सीकल सेल अनीमिया हो सकता है, ठीक है, सीकल सेल अनीमिया हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सीकल सेल अनीमिया एंड ब्रैकीडेक्टाइल, ठीक है। और जो है, एक मिनट, ये जुवेनाइल ग्लूकोमा, जुवेनाइल ग्लूकोमा, ठीक है, ये जुवेनाइल ग्लूकोमा भी हो जाएगा। और ठीक है, अगर आप देखते हैं एनहाइड्रोटिक एक्टोडर्मा, एनहाई एनहाइड्रोटिक, ठीक है, ये क्या है, एक्टोडर्मा भी हो सकता है, ठीक है, एनहाइड्रोटिक एक्टोडर्मा, ठीक है, जुवेनाइल ग्लूकोमा, एनहाइड्रोटिक एक्टोडर्मा, ठीक है। या मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ये भी जो है वो हो सकता है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी भी हो सकता है। ये ऑटोजोमल डोमिनेंट है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी जो है वो ऑटोजोमल डिस्ट्रॉफी, ऑटोजोमल डिस्ट्रॉफी हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिएगा सबसे पहले, ठीक है, ये सब जो है
थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल अनीमिया, ठीक है, हीमोफीलिया जो है वो आपको लिखा ही लिखा है, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस, ठीक। चलो इधर देखते हैं हम लोग अभी इसमें जैसे देखो हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस ये दोनों जो है वो क्या है, एक्स लिंक्ड है, ठीक है। एक्स लिंक रेसेसिव, ठीक है, एक्स लिंक क्या हो जाएगा, वो रेसेसिव डिजीज है, ठीक है। यानी कि यानी कि ये जो रेसेसिव, ठीक है, जैसे कि अगर आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई फीमेल है, ठीक है, फीमेल है, तो यहाँ पर जो है वो अगर आप देखते हैं, ठीक है, ये एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, ये भी एक्स क्रोमोसोम है, तो ये एक्स लिंक रेसेसिव डिजीज है। कहने का मतलब देखो हीमोफीलिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं, और क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं हीमोफीलिया को। तो ब्लीडर डिजीज जो हो गई, ठीक है, ये अगर देखेंगे ये ब्लीडर हीमोफीलिया है, ये दो तरह का हीमोफीलिया होता है, एक हीमोफीलिया ए होता है, हीमोफीलिया बी होता है, ठीक है। तो ये दो तरह का रहेगा हीमोफीलिया। तो अगर आप देखते हैं, ठीक है, हीमोफीलिया बी को हम लोग, ठीक है, क्रिसमस डिजीज भी कहते हैं। क्या डिजीज कहते हैं, क्रिसमस डिजीज भी कहते हैं, ठीक है। अगर बेसिकली ब्लीडर डिजीज हीमोफीलिया को इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता है, ठीक है। ब्लड क्लॉट मतलब थोड़ा सा भी कटिंग हो जाती है, इतना ज्यादा जो है वो खून बहता है, ठीक है, कि अच्छा हाँ एक और रहेगा फिनाइल केटोनूरिया, ठीक है, और क्या हो सकता है, फिनाइल केटोन्यूरिया, और क्या हो सकता है, फिनाइल केटोनूरिया भी हो जाए। तो जैसे देखोगे हीमोफीलिया में अगर आप देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा भी कट हो जाएगा, इतना ज़्यादा डिजीज, इतना ज़्यादा ब्लड क्लॉटिंग करता था, सारा खून जो है वो बह जाता है, ठीक है। ये देखेंगे, आप जानते हैं कि मेनली, ठीक है, बहुत सारा जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर्स होता है, उसमें जो 8 नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है, उसमें जो 8 नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर जो होगा, ठीक है, 8 नंबर का और 9 नंबर का, ठीक है, ये जो हीमोफीलिया बी जो होगा वो 9 नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होने की वजह से होता है, और हीमोफीलिया ए जो होगा वो 8 नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है, वो एब्सेंट होने की वजह से ये वाली डिजीज होती है, जिसको आप क्या बोलते हैं, ब्लीडर डिजीज कहते हैं, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, ठीक है, होता ये है कि जैसे दो जो है एक्स क्रोमोसोम पे दो एक्स क्रोमोसोम पे एक जीन होता है, ब्लड क्लॉटिंग का जीन, ठीक है। इसका एक जो रहेगा वो क्या रहेगा, ठीक है, नॉर्मल एक्स एच, ये नॉर्मल, ये कैसा रहता है, डोमिनेंट रहता है, ठीक है, डोमिनेंट। और एक और इसका होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसेसिव कहते हैं, ठीक है, यानी एक्सेन, एक्स एच कह लीजिए, हीमोफीलिया, ठीक है, ये रेसेसिव है, ठीक है। तो ये जो इसके 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 वजह से क्या हो जाएगा कि उसको जो है वो हीमोफीलिया हो जाता है। ये वाले अगर एलील ये वाला एलील जो है हीमोफीलिया कॉज कराता है, ये वाला एलील की वजह से नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग होती है। मान लीजिए कोई मेल है, ठीक है, कोई मेल है, उसमें मेल में क्या रहेगा, एक्स एंड वाई रहेगा, ठीक है, और इसके एक्स पे, ठीक है, इसके ये मेल है और ये क्या है, फीमेल है। अगर इसके एक्स पे अगर ये वाला जीन अगर आ जाए, ठीक है, ये वाला एक्सएन अगर आ जाए, तो ये नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग होगी, हीमोफीलिया नहीं होगा। और इसके अगर एक्स पे अगर मान लीजिए ये वाला जीन अगर आ जाए, ठीक है, एक्सएन, तो इसको क्या हो जाएगा, हीमोफीलिया हो जाएगा। यानी कि आपने देखा, क्योंकि हेमोजाइगस कंडीशन है मेल के केस में, यानी कि आपने देखा कि सिर्फ, ठीक है, सिर्फ अगर अगर मान लीजिए मेल में सिर्फ एक ये रेसेसिव जीन सिर्फ आ ही जाता है, ठीक है, तब उसको क्या हो जाएगा, हीमोफीलिया हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फीमेल में देखेंगे, फीमेल में मान लीजिए ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर एक्सएन है, ठीक है, और यहाँ पर एक्सएच हो जाता है, तो क्या ये हीमोफीलिया होगा, इसको नहीं, इसको हीमोफीलिया नहीं होगा, ये कैरियर हो सकता है नहीं भाई, क्योंकि ये रेसेसिव है, ये एक्सप्रेस होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। वैसे ही अगर देखेंगे, मान लीजिए कि एक्सएन हो जाएगा यहाँ पर जो है वो एक्सएन हो जाएगा, तो क्या ये जो है एक्सएन हो जाएगा, क्या ये इसको हीमोफीलिया, सवाल ही नहीं, हीमोफीलिया का जीन ही नहीं, हीमोफीलिया कहाँ से होगा। हाँ, फीमेल जो है वो तभी पे जो है ये होगी जब दोनों एक्स क्रोमोसोम पे इसके जो है एक्सएन एक्सएन वाला रेसेसिव जीन आ जाए, हीमोफीलिया का जीन, तब ये क्या हो जाएगा, हीमोफिलिक हो जाएगी। यानी कि अगर आप देखेंगे कि 100 में से, ठीक है, 100 में से 50% चांसेस जो है वो मेल के हीमोफीलिया होने का है, और फीमेल का सिर्फ जो है वो 33% चांसेस है हीमोफीलिया का। जब तक कि दोनों जीन नहीं आएगा तब तक हीमोफीलिया नहीं होगा, और सिर्फ अगर एक जीन भी अगर आ जाए, ठीक है, या तो एक्सएन, अगर 50% चांस है एक्सएन अगर आ जाए तो नहीं होगा, और 50% चांस है एक्सएच अगर आ जाए तो मेल जो है वो क्या हो जाएगा, मेल जो है वो क्या हो जाएगा, हीमोफिलिक हो जाएगा। तो ये मेल का चांसेस जो है वो ज़्यादा होने का थे। अच्छा, ये जो है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छा, इसको रॉयल डिजीज भी कहते हैं। रॉयल डिजीज इसलिए कहते हैं कि वो जो, ठीक है, जो रॉयल फैमिली है, ठीक है, वहाँ की बर्मिंघम की, मतलब ग्रेट ब्रिटेन की, उसको ये डिजीज है, ठीक है। ये देखिएगा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी कहते हैं। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहने का मतलब है कि ये हमेशा जो है एक जनरेशन में, ठीक है, मान लीजिए कोई सा भी जनरेशन है, कोई एक जनरेशन है, इसमें अगर होगा तो मान लीजिए मेल ही को होगा, ठीक है, अगर होगा किसी को तो,
और नेक्स्ट जनरेशन में जो है वो क्या होगा, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन किसी मेल को नहीं होगा, अगर होगा तो किसको होगा, फीमेल को होगा। फिर ये नेक्स्ट जनरेशन में ये नेक्स्ट जनरेशन हो जाएगा तो नेक्स्ट जनरेशन में किसी फीमेल को नहीं होगा, अगर होगा तो किसको होगा, वो मेल ही को होगा, ठीक है। तो इसी को आप क्या बोलते हैं, ये यानी कि ये मेल से जो है वो फीमेल में ट्रांसफर करता है, मेल से फीमेल में, फीमेल से मेल में ट्रांसफर होता है, मेल से फीमेल में ट्रांसफर होता है। इसी तरह के इनहेरिटेंस को जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं। यानी कि ये हमेशा जो है, ठीक है, ये जो है आप मेल से फीमेल में जो है वो क्या होता है, ट्रांसफर होता है हमेशा, ठीक है। तो ये हो गया हीमोफीलिया। अच्छा, वैसे ही जो है वो कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस में भी ठीक है, ये जो कलर डिटेक्शन का जो जीन होता है, ठीक है, आप देखेंगे कलर डिटेक्शन का जो जीन होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है, वो जो है वो भी एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। तो यानी अगर आप देखेंगे कलर ब्लाइंडनेस में, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस में जो है वो क्या हो सकता है कि ये 3 तरह का कलर ब्लाइंडनेस अगर आप देखें तो ये 3 तरह का होगा। प्रोटैनोपिया, ठीक है, प्रोटैनोपिया, और दूसरा हो जाएगा ड्यूटेरोनोपिया, ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा ट्राइटेनोपिया, ठीक है, ट्राइटेनोपिया। मतलब कलर ब्लाइंडनेस में ये होता है, कलर को जो बेसिकली 3 जो प्राइमरी कलर होता है, रेड, ब्लू और ग्रीन, इसको डिफरेंशिएट, ये जो है जिसको बीमारी रहेगी कलर ब्लाइंडनेस को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। अगर मान लीजिए किसी को जो है, ठीक है, ये जो है अगर मान लीजिए प्रो, ठीक है, रेड कलर ब्लाइंडनेस इसको कह सकते हैं, ठीक है, ये जो है ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है, और इसको जो है वो ब्लू कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा, ठीक है। जिसको मान लीजिए प्रोटैनोपिया, अगर जिसको इशिहारास चार्ट होता है, इशिहारास चार्ट होता है, जिससे हम लोग कलर ब्लाइंडनेस को जो है वो डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे प्रोटैनोपिया जो है, ठीक है, वो रेड कलर को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, जिसको इस तरह का कलर ब्लाइंडनेस होगा। ड्यूटेरोनोपिया जो ग्रीन कलर को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, और ट्राइटेनोपिया जो है वो ब्लू कलर को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, फिर अगर वैसे ही देखेंगे, ये कलर ब्लाइंडनेस के केस में भी वही होगा कि एक जीन जो होगा कैपिटल टी, एक्सी, ये जो है वो नॉर्मल कलर विजन होगा। इसमें क्या होगा, नॉर्मल कलर विजन होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, नॉर्मल कलर विजन। और दूसरा होता है वो तुम्हारा एक्स स्मॉल सी, ये रेसेसिव होगा, ठीक है, ये कलर ब्लाइंडनेस कॉज कराता है, ये क्या कराएगा, कलर ब्लाइंडनेस कॉज कराएगा। तो आप समझ जाइए कलर ब्लाइंडनेस ये रेसेसिव होगा। यानी कि अगर मान लीजिए, ठीक है, कोई मेल है जिसमें एक्स एंड वाई है, तो और उसके एक्स में अगर एक्स कैपिटल सी यानी नॉर्मल कलर विजन का अगर जीन आ जाता है, तो ये नॉर्मल कलर विजन इसमें होगा। हाँ, वही अगर मेल में अगर एक्स एंड वाई है और इसके एक्स में जो है एक्स स्मॉल सी आ जाएगा, यानी कलर ब्लाइंडनेस का जो है वो क्या आ जाएगा, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस का जो है वो क्या आ जाएगा, वो, ठीक है, वो कलर ब्लाइंडनेस का वो क्या हो जाएगा, वो जीन अगर आ जाता है तो वो मेल को क्या हो जाएगा, ठीक है, वो मेल को कलर ब्लाइंड हो जाएगा, यानी 50% चांस, जैसे उसमें था। वैसे ही अगर देखेंगे कोई फीमेल है, दोनों एक्स क्रोमोसोम है, उसमें एक्स कैपिटल सी और एक्स कैपिटल सी आ जाएगा, तो ये नॉर्मल कलर विजन होगा, ठीक है। वैसे ही अगर मान लीजिए एक्स क्रोमोसोम है, तो एक्स कैपिटल सी एक्स स्मॉल सी, तो ये भी कलर विजन इसका होगा, ठीक है, इसका ये कलर विजन इसका होगा, लेकिन ये कैरियर रहेगा। हाँ, अगर ये कैरियर रहेगी, ठीक है। हाँ, अगर अगर फीमेल में मान लीजिए ये क्या हो जाएगा, एक्स स्मॉल सी एक स्मॉल, दोनों एक्स क्रोमोसोम पे जो है वो एक्स स्मॉल सी जो है वो रहेगा, तो वो कैसा हो जाएगा, ये आपको जो है वो कलर ब्लाइंड हो जाएगा। इसीलिए आपने देखा कि मेल में होने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है, 50% हो जाएगा, फीमेल में होने का चांसेस जो है वो कम होता है, वो सिर्फ जो है, ठीक है, वो 33% हो सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया, दुनिया में आप ज़्यादातर अगर देखेंगे ये कलर ब्लाइंडनेस का केस अगर देखेंगे तो दुनिया में 8% मेल को कलर ब्लाइंडनेस है, और सिर्फ जो है वो ये करीब जो है, आई मीन 0.5%, देख लीजिएगा एनसीईआरटी में आपके शायद दिया हुआ है, ठीक है, वो जो है एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है शायद 0.5% जो कि या जो है वो 0.8% या 0.5% जो केस है वो क्या हो सकता है, वो कलर ब्लाइंड, ये जो फीमेल के केस में जो है वो क्या होता है, कलर ब्लाइंड, मतलब फीमेल का केस जो है वो क्या होता है, वो थोड़ा सा कम होता है, फीमेल का केस जो होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे, ठीक है, एक सेकेंड। तो अब हम लोग यहाँ से देखते हैं, ठीक है, कि वही जो है 8% जो है वो मेल में जो है वो कलर ब्लाइंडनेस होगा, और वही शायद 0.5 या 0.4% फिनोटाइप है। फीमेल में जो है वो नहीं काम करा, लेकिन मेल में जो है काम करा, इसी को आप क्या बोलते हैं, सेक्स इन्फ्लुएंस जीन कहते हैं, ठीक है, सेक्स इन्फ्लुएंस जीन। अच्छा, उसके बाद फिर अगर आप देखते हैं एक और चीज़ भी हो सकती है कि जैसे, ठीक है, जैसे जो है
साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ठीक है। जैसे अगर आप देखते हैं, एक मिनट जल्दी से बता देते हैं। ठीक है, देखो, एक चीज होता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ठीक है। साइटोप्लाज्म से जो इनहेरिटेंस होता है, ठीक है। जैसे अगर आप देखेंगे, मान लीजिए ये मेल है, ठीक है, ये जो है वो स्पर्म है, ठीक है, मेल का, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है। ये जो है फीमेल का जो है एग है, और यहाँ पर ये देखिए हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है। इसमें जाहिर है, अगर ये मान लो प्लांट का है, ठीक है, तो इसमें जो है वो प्लास्टिड भी प्रेजेंट रहेगा। बोलो यस, आप प्लास्टिड में आप जानते हैं कि जीन भी रहता है, ठीक है, सर्कुलर डीएनए। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट रहेगा, बोलो, और माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट रहेगा। अब क्या होता है, जरा देखिएगा। मान लीजिए कोई कैरेक्टर जो है, ये मान लो माइटोकॉन्ड्रिया के इस जीन में कोई कैरेक्टर जो है वो प्रेजेंट है, मान लो ये कोई कैरेक्टर प्रेजेंट है, ठीक है, कोई जीन प्रेजेंट है ए का। तो ये अपना स्पर्म जो है वो क्या देखे, इसमें ही माइटोकॉन्ड्रिया होगा, इसमें भी जो है वो सर्कुलर डीएनए होगा, ठीक है, होगा। और कोई कैरेक्टर जो है मान लीजिए सी प्रेजेंट होगा। लेकिन जब ये इससे फ्यूज होता है, तो ये थोड़ी ना माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो सिर्फ और सिर्फ क्या देता है, अपना अपना जो है वो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, सिर्फ क्रोमोसोम देता है। मान लीजिए दोनों फ्यूज कर गया, फ्यूज करने के बाद क्या हो जाएगा, ठीक है, ये जो हैप्लॉइड सेट ऑफ ये जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। जाइगोट बनने के बाद ये हैप्लॉइड, ये फीमेल का था ये वाला, ठीक है, और ये वाला जो है ये आपका क्या क्या मेल कहा गया। और बाकी जो है वो अगर प्लास्टिड्स में अगर आप देखेंगे, ठीक है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया भी तो आ ही जाएगा, क्योंकि यही इसमें सिर्फ क्या ट्रांसफर हो गया है, ये वाला जो है वो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम ट्रांसफर हो गया। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा ये होगा, ठीक है। और यहाँ पर अब बताइए, ये सी वाला कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, नहीं एक्सप्रेस होगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया यहीं रह गया, सिर्फ क्या क्या न्यूक्लियर। क्या ये ए वाला कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, हाँ एक्सप्रेस होगा, ठीक है, ये वाला कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। तो इसी जीन को, ऐसी जीन को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं। ये वाला यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया से प्लास्टिड से जो जीन ट्रांसफर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू जो जीन ट्रांसफर होगा। और भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कप्पा पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, कप्पा पार्टिकल्स हो सकता है, जैसे अगर आप देखेंगे सिग्मा फैक्टर हो सकता है। ये सब के थ्रू जो है भी बहुत सारा जीन जो है वो ट्रांसफर होता है। और ये सारे चीज प्लास्टिड, ये कप्पा पार्टिकल, ये सब जो है साइटोप्लाज्म में रहते हैं। इस वजह से जो है एक के इसे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या मेटरनल, क्योंकि माँ से ये नीचे जा रहा है, ये मेटरनल इनहेरिटेंस देखेंगे आप। जैसे अगर आप मान लीजिए कि अगर आप, ठीक है, कोई प्रॉब्लम देखते हैं, क्या प्रॉब्लम देखते हैं मतलब कोई पेडिग्री एनालिसिस देखते हैं। देखिएगा कि माँ जो है इफेक्टेड है, और माँ का जितना बच्चा जो है वो सब इफेक्टेड है। फिर अगर आप देखते हैं माँ का जितना बदला, मान लीजिए कि माँ जो है वो क्या है, वो इफेक्टेड है, ठीक है, ये, ठीक है, ये फादर, ठीक है, फादर, और जितने बच्चे जो हुए हैं, ठीक है, वो सब के सब क्या हुए हैं, वो सब के सब क्या हो गए हैं, वो इफेक्टेड हो गए, जितने बच्चे, ठीक है, ये देखिए जितने बच्चे। अब देखिए ये लड़के के, ये लड़के की भी मान लीजिए कि शादी हुई, ठीक है, इनका भी जो है वो क्या हुआ, इनका भी मतलब बहुत सारा ऑफस्प्रिंग आया। कोई जो है वो किसी में डिजीज है, किसी में डिजीज जो है वो नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो अफेक्टेड मदर है, इसकी शादी अगर होती है, जितना भी बच्चा होता है वो सब का सब क्या हो जाता है, इफेक्टेड हो जाता है। तो आप समझ जाइएगा कि ये माँ के थ्रू कोई जीन ऐसा है जो सारे बच्चों में जो है, माँ में कोई खास जीन है वो सारे बच्चों में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। और माँ के थ्रू जो जीन जो ट्रांसफर होता है वो कौन सा जीन होता है, मेटरनल जीन होता है। और ऐसे जीन को हम लोग जो है मेटरनल जीन भी कहते हैं, या प्लाज्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको आप जो है, वो प्लाज्मोन भी कहते हैं। चाहे वो जीन जो है प्लास्टिड्स में रहेगा, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया में, सिग्मा फैक्टर में, कप्पा पार्टिकल्स वगैरह में जो है वो प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, प्लाज्मोन कहेंगे इसका। जैसे 3 एग्जाम्पल अगर आप देख सकते हैं, ठीक है, जैसे मेल स्टेरिलिटी इन मेज, ठीक है, मेल स्टेरिलिटी इन मेज, ठीक है, मेज में जो मेज स्टेरिलिटी रहेगी, या फिर जो है वो या फिर जो है ब्रांच कलर इन मिराबिलीज जलेपा, ब्रांच कलर इन, ठीक है, मिराबिलीज जलेपा, ठीक है, ये हो सकता है। या फिर एक और अगर आप देख सकते हैं, जैसे अगर आप पेटाइट, ठीक है, पेटाइट का मतलब स्मॉल होता है, ठीक है, इससे पिछले साल नीट में क्वेश्चन भी आया, ठीक है, पेटाइट सेल कॉलोनी इन ईस्ट, ठीक है, पेटाइट सेल कॉलोनी इन ईस्ट। देखो इधर देखो, जैसे मेल स्टेरिलिटी, जानते हैं मेल में क्या होती है, मेल में जो है वो, ठीक है, मान लीजिए क्या होता है कि मेल में स्टेरिलिटी होती है, ठीक है, बहुत बार। तो पता ये चला है कि, ठीक है, जैसे मेल स्टेरिलिटी जानते हैं किसके वजह से होता है, माइटोकॉन्ड्रियल, डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रियल जीन के वजह से होता है, डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रियल जीन के वजह से होता है मेल स्टेरिलिटी। अच्छा, मिराबिलीज जलेपा, ठीक है, एक प्लांट होता है मिराबिलीज जलेपा। आप देखेंगे मिराबिलीज जलेपा जो होगा, ठीक है, क्योंकि ये बाइसेक्सुअल
ठीक है, ये जो है आपको बाइसेक्शुअल नहीं, मतलब इसमें दोनों तरह के फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, मेल और फीमेल जो है वो दोनों तरह के फ्लावर जो है इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि 3 ब्रांच रहेगी, ठीक है, एक ब्रांच रहेगी ग्रीन कलर रहेगी, एक पेल कलर रहेगी और एक वेरीगेटेड रहेगी, ठीक है। मतलब ग्रीन कलर की एक ब्रांच रहेगी, एक पेल कलर की मतलब हल्की सी ऑफ वाइट टाइप रहेगी, कम हल्का सा लेस येलो ब्रांच रहेगी, और एक ब्रांच रहेगी वेरीगेटेड कलरफुल रहेगी, पेल और ग्रीन दोनों रहेगी। तो देखा ये गया कि जाहिर है एक ब्रांच में जो फ्लावर होगा, ठीक है, अब मान लीजिए कि यही जो है, ये जो आप अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, एक ब्रांच जो है वो ग्रीन है, एक पेल है और एक वेरीगेटेड है। ये ब्रांच के फूल ने क्या दिया, पॉलन ग्रेन दिया, और ये ब्रांच के फूल ने, ठीक है, वो ये ब्रांच के फूल ने जो है अपना फीमेल गैमेट दिया, पॉलन ग्रेन यहाँ आया और उसके फीमेल गैमेट से क्या किया, क्रॉस किया। तो देखा ये गया कि ये वाला जो सीड जो बनेगा, वो जो ऑस्प्रिंग, उससे जो ऑस्प्रिंग बनेगा वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पेल कलर का हो जाएगा। यानी कि जो ब्रांच, ठीक है, ओवम यील्डिंग होता है, ओवम देने वाला होता है, यानी वही ब्रांच का जो है नेक्स्ट जनरेशन में कलर आता है। यानी कि ओवम ओवम जो देगा वो अपना साइटोप्लाज्मिक जीन जो है वो क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ओवम जो रहेगा वो पॉलन पॉलन ग्रेन से मतलब जो है इसको नहीं होता है। ये हो गया पेटाइट सेल कॉलोनी इन ईस्ट, ठीक है। देखा ये गया कि ईस्ट की जब कॉलोनी देखेंगे, 1000 कॉलोनी में से 1-2 कॉलोनी ऐसी होती है जो बहुत छोटे सेल्स की होती है, ठीक है। अगर आप देखेंगे 1000 कॉलोनी है, उसमें से ऐसे तो नॉर्मल इसका साइज होता है, लेकिन 1-2 कॉलोनी 1000 कॉलोनी में क्या हो गए, वो छोटे सेल्स की होगी, पेटाइट सेल्स की होगी, ठीक है। पेटाइट से यूफ्रोसी ने जो है इसको क्या किया था, ये स्टडी किया था पेटाइट सेल्स की। तो अब क्या होता है कि पेटाइट सेल्स की जो है कॉलोनी, छोटे सेल की कॉलोनी ये रहती है। अगर आप इसको सब कल्चर कराते रहेंगे, मतलब सब कल्चर कहने का मतलब है इसी से इसी को जो है वो कल्चर करा के इसी से इसी को जो है वो ब्रीड करा करके नई कॉलोनी बनाते रहेंगे, तब तो ये पेटाइट सेल वाला कैरेक्टर मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर आपने इसको जो है वो किसी और कॉलोनी से क्रॉस करा दिया, तो ये वाला कैरेक्टर जो है वो क्या हो जाता है, लॉस कर जाता है। इवन कि फिर से आप इसको जो है कैरेक्टर लॉस कर, यानी कि अब जो नया जो बनेगा वो बड़े सेल की कॉलोनी बनेगी। आप फिर से पेटाइट वाले सेल से भी क्रॉस कराते हैं, तो ये फिर जो है वो नया, ये जो है ऐसा नहीं होगा कि पेटाइट सेल वाली कॉलोनी जो बन जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ये दिखाता है कि ये जो है वो कैसा होगा, ठीक है। ये आप पेटाइट सेल कॉलोनी इज जो है वो कैसा इनहेरिटेंस है, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस है, माइटोकॉन्ड्रियल जीन का ये इसमें क्या होता है, इनहेरिटेंस होता है, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ये हो गया आपको माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, तो ये हो गया आपको क्या, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, जिसको आप मैटरनल इनहेरिटेंस भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है, ठीक है, फिर उसके बाद फिर हम लोग आगे थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, ठीक है, आगे थोड़ा सा देखेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, पेडिग्री एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग जरा सा पेडिग्री एनालिसिस देख लेते हैं। पेडिग्री एनालिसिस, बाकी ये सब हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो है मेल होगा, ये फीमेल होगा, सब जान ही रहे हैं आप। अगर ये इस तरह से होगा तो इफेक्टेड होगा, ठीक है, ये सब, ठीक है। चिल्ड्रन जो है अगर ऐसे दिया हुआ है तो ये समझ लीजिए सेक्स अनस्पेसिफाइड है। ये सब सवाल ये कि हम लोग को, जैसे अगर आप डिजीज़ के बारे में देखेंगे पेडिग्री, क्योंकि देखिए पेडिग्री एनालिसिस में हम लोग जो जेनोटाइप जो पता करते हैं प्लांट का, उसमें हम लोग टेस्ट क्रॉस करवा देते हैं, या इसमें हम लोग जो है वो अगर आप देखेंगे तो, ठीक है, उसमें जो है वो हम लोग टेस्ट क्रॉस करवा देते हैं, या बैक क्रॉस, बहुत तरह का क्रॉस कराते हैं, जिससे हमारा उससे जो है वो जेनोटाइप पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये इंसान के केस में कोई डिजीज पता करने के लिए एल्बिनिज्म आप जानते हैं, ठीक है, जैसे सिकल सेल एनीमिया, जो सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, वैसे एल्बिनिज्म भी जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, ठीक है, जैसे ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे इसमें बॉडी कलर वाइट हो जाता है, ठीक है। तो आप देखते हैं जैसे कि पेडिग्री एनालिसिस में ये सब हो सकता है, तो इसी का जीनोटाइप पता करने के लिए तो हम देखते हैं कि जैसे डिजीज जो होगी वो आपको एक तो ऑटोसोमल हो सकती है, यानी कि जो है वो नॉन सेक्स क्रोमोसोम पे जो जीन होगा उसमें गड़बड़ी की वजह से हो सकता है, या फिर जो है सेक्स लिंक हो सकती है, ठीक है। सेक्स लिंक का मतलब, यानी कि सेक्स लिंक मतलब जो एक्स एंड वाई क्रोमोसोम पे जो जीन होता है उसमें गड़बड़ के उसमें डिफेक्ट की वजह से डिजीज हो सकती है। सेक्स लिंक इसी को एलोसोमल भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? एलोसोमल। तो अगर आप देखेंगे ये फर्दर जो है वो 2 तरह का हो जाएगा। एक तो जो होगा वाइलिंग होगा, ठीक है, वाइलिंग, इसको होलैंड्रिक जीन कहते हैं, ठीक है। होलो एंट्रिक, एंट्रिक मतलब एंट्रेशियन, मतलब वही मेल, ठीक है। ये सिर्फ किसमें होगी? सिर्फ मेल, वाई क्रोमोसोम पे जो है वाई क्रोमोसोम पे जो जीन रहेगा उसमें डिफेक्ट आने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो इस वजह से इसको हम लोग
फुल एंट्रिक जीन कहते हैं। होलो मतलब ठीक है पूरा, और एंट्रिक मतलब मेल में, सिर्फ मेल में होगी। और दूसरा क्या हो सकता है, एक्स लिंक होगा। तो एक्स लिंक भी वो फर्दर अगर आप देखेंगे, एक्स लिंक का मतलब एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन है उसमें डिफेक्ट आने की वजह से ये भी जो है वो डोमिनेंट हो सकता है, और ये भी जो डोमिनेंट हो जाएगा, और ये भी क्या हो सकता है, रेसेसिव हो जाएगा। ठीक है, ये भी डोमिनेंट और ये भी क्या हो जाएगा, रेसेसिव हो जाएगा। ऑटोसोमल में अगर आप देखेंगे, दूसरा अगर ऑटोसोमल में फर्दर जो है वो अगर आप देखते हैं तो ये दो हो सकता है, एक तो आपको डोमिनेंट हो जाएगा और दूसरा जो होगा वो आपको क्या हो सकता है, रेसेसिव हो जाएगा। ठीक है, डोमिनेंट और रेसेसिव। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या, ठीक है, देखो कुछ टेक्निक याद रखना। ठीक है, स्किप, ठीक है, स्किप जनरेशन इसमें नहीं होगा, इसमें स्किप जनरेशन जो है वो हो सकता है। जैसे पकड़िएगा थोड़ा सा, स्किप जनरेशन, मान लीजिए कोई सा भी जो है वो दिया हुआ है, अगर कोई भी पेडिग्री चार्ट दिया हुआ है, आप देखिएगा हर जनरेशन में किसी ना किसी को हो रहा है। ठीक है, हर जनरेशन में, तो आप समझ जाइएगा कि ये कोई जनरेशन स्किप नहीं कर रहा, तो आप समझ जाइएगा ये क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट होने का चांसेस है। जैसे एग्जांपल, जैसे ये देखो, ये देख रहे हो, ठीक है, ये ठीक है, और ये हो गया आपको, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, उसके बाद ये नेक्स्ट, ठीक, और ये देखो, आप जैसे इसको देखिए, इसको हर जनरेशन में, ठीक है, अगर हर जनरेशन में एक ना एक तो जरूर हो रहा है, स्किप जनरेशन नहीं हो रहा। यहाँ पर जो है इसको है, यहाँ इसको हो गया, यहाँ इसको हो गया, चलिए इसको नहीं है, लेकिन हर जन यहाँ पर देखिए इस जनरेशन में जो है इन दोनों को, एक जनरेशन में कम से कम इसको हो गया, कम से कम इसको हो गया। यानी कि हर जनरेशन में कोई भी एक जो है वो उठा लीजिएगा, एक मतलब जो है हायरार्की उठा लीजिएगा, उसमें हर जनरेशन में देख लीजिएगा, अगर हर जनरेशन में किसी न किसी को है तो वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होने का चांसेस है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और चीज हम लोग पकड़ेंगे, अगर पेरेंट जो है, ठीक है, पेरेंट अगर अफेक्टेड है और उनका बाल बच्चा जो है वो मतलब बाल बच्चा कुछ क्या हो रहा है, नहीं भी अफेक्टेड हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो सकता है कि ये जो है ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा। ऐसा जैसे अगर आप देखिए ऑटोसोमल रेसेसिव में कैसे डिफरेंस करेंगे। ठीक है, एक तो ऑटोसोमल रेसेसिव में क्या होगा, ठीक है, ये स्किप जनरेशन होगा। जैसे अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये ऐसा हो सकता है, ऐसा, ठीक है, ये ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक। अच्छा, उसके बाद उससे शादी हुई, ये देखोगे जरा सा, इसको नहीं है, इस जनरेशन में मान लो जो है इनको हुआ, चलो ठीक है, यहाँ पे स्किप जनरेशन, यहाँ पे देखिए ये जनरेशन देख रहे हैं आप, ये जनरेशन में किसी को नहीं हुआ। ठीक है, जनरेशन क्या हो गया, स्किप हो गया, हाँ ये जनरेशन फिर हो गया। अगर ऐसा होता है कि बीच बीच में कोई जनरेशन जो है वो छूट रहा है, ठीक है, ये बीच बीच में कोई जनरेशन जो है वो क्या हो रहा है, वो जो है वो आपको छूट रहा है, तो आप समझ जाइएगा वो क्या हो जाएगा, ऑटोसोमल रेसेसिव होने का चांसेस, मतलब रेसेसिव होने का चांसेस जो है वो हो सकता है, अगर बीच में छूट रहा है। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, अगर ऑटोसोम अगर ऐसा होता है कि पेरेंट इफेक्टेड है लेकिन उसमें से कुछ चाइल्ड जो है वो इफेक्टेड नहीं है, ठीक है, और तब आप समझिएगा ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा कि चाइल्ड जो है वो इफेक्टेड होगा लेकिन पेरेंट इफेक्टेड नहीं। अगर तुम ऐसा देखोगे, ऐसा देख रहे हो कि पेरेंट इफेक्टेड नहीं है लेकिन कुछ चाइल्ड इफेक्टेड है, इसका मतलब पक्का समझ जाओगे ये ऑटोसोमल डोमिनेंट तो नहीं होगा। ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब जो है वो क्या होगा, ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट कहने का मतलब तब आप कहेंगे कि ठीक है कि पेरेंट इफेक्टेड होगा, पेरेंट को तो इफेक्टेड होना ही होना है, ठीक है, और बच्चा हो सकता है इफेक्टेड, हो सकता है नहीं भी इफेक्टेड हो। ठीक है, अगर ऐसा केस है तो आप समझिए ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा। और अगर ऐसा केस है कि पेरेंट इफेक्टेड एट ऑल नहीं है और उनका बच्चा इफेक्टेड हो गया तो ऑटोसोमल डोमिनेंट कभी नहीं होगा। ठीक है, वो क्या होगा, वो तुम्हारा ऑटोसोमल रेसेसिव ही होगा। ठीक है, ऑटोसोमल रेसेसिव होगा। ठीक है, ये ऐसे करके पढ़िएगा। अच्छा, अब सवाल ये है कि दोनों में डिफरेंसेस जो है ये हो सकता है, जैसे कि अगर आप देखते हैं एक्स लिंक ये क्या है, डोमिनेंट है, एक्स लिंक ये क्या है, रेसेसिव है। डिफरेंसेस आप देख सकते हैं, जैसे आप देखेंगे हमेशा, ठीक है, ये एक्स लिंक डोमिनेंट, ठीक है, आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए फादर को, तुम ऐसा कुछ देखते हो फादर जो है वो इफेक्टेड है, फादर इफेक्टेड है, ठीक है। अच्छा, एक्स लिंक जो है वो कभी फादर से जो है, ठीक है, अगर तुम ऐसा कुछ देखते हो कि फादर को, ठीक है, फादर को डिजीज है, सुनो, फादर को डिजीज है, सारे सन को हम देख रहे हैं डिजीज हो गई, सारे सन
फिर ये सन के जितने सन हुए तो डिजीज हो गई। इसका मतलब ठीक है ये बाइलिंग है, क्योंकि फादर से जो सन में जाता है वो बाइलिंग जाता है, वो क्या है बाइलिंग जाता है। फादर इफेक्टेड, सारा सन इफेक्टेड, फिर सन का सारा सन इफेक्टेड, इफेक्टेड सन का सारा जो है ग्रैंडसन इफेक्टेड, यानी कि ये बाइलिंग हो, क्योंकि फादर से जो जाता है, जो क्रोमोसोम जाता है सन में, ठीक है, वो क्या है, वो वाई क्रोमोसोम जाता है, क्योंकि फादर में वाई क्रोमोसोम में एक जीन गड़बड़ है, और वही गड़बड़ वाला वाई क्रोमोसोम के थ्रू जो है सन में गया, सारे सन में गया, सारे सन को इसने क्या कर दिया, इफेक्टेड कर दिया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप पकड़ेंगे एक्स लिंक जो है वो डोमिनेंट कैसे होगा। ठीक है, अगर मान लो फादर का जैसे मान लो ये फादर का ये होगा और ये होगा मदर का, इसमें एक जीन जो है वो क्या है गड़बड़ है। ठीक है, एक जीन गड़बड़ है, तो जाहिर है डॉटर में, हर एक डॉटर में ये फादर तो अपना ये वाला एक्स क्रोमोसोम तो देगा, समझ रहे हैं। ठीक है, यही वाला एक्स क्रोमोसोम, अगर फादर इफेक्टेड, तुम देख लो अगर फादर इफेक्टेड है और सारी डॉटर इफेक्टेड हो जाती है, तो फिर उसको आप क्या बोलेंगे, सारी डॉटर इफेक्टेड हो जाती है तो उसको आप क्या बोलेंगे कि वो क्या होगी, ये ऑटोसोमल एक्स, ये जो है सॉरी एक्स लिंक डोमिनेंट होगा, वो एक्स लिंक। अगर फादर इफेक्टेड होगा, सारा जो है डॉटर इफेक्टेड रहेगा, तो एक्स लिंक ये क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक्स लिंक रिसेसिव जो है, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, ये और दूसरी बात जो है, कभी भी अगर आप देखेंगे कि कभी भी, ठीक है, आप देखेंगे फादर जो है वो क्या है इफेक्टेड है, लेकिन आपका कोई सन इफेक्टेड नहीं हो रहा, ठीक है, तो वो क्या होगा, एक्स लिंक डोमिनेंट होगा। क्योंकि देखो फादर कभी भी अपने बेटा को, ठीक है, वो एक्स वाला क्रोमोसोम देगा नहीं। तो तुम अगर देखते हो कि फादर इफेक्टेड है लेकिन कोई बेटा इफेक्टेड नहीं हो रहा है, फादर इफेक्टेड कोई बेटा इफेक्टेड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है कि ये एक्स लिंक क्या हो जाएगा, डोमिनेंट होगा। ये क्या होगा, एक्स लिंक डोमिनेंट, क्योंकि फादर अपना, ठीक है, आखिर फादर को है और बेटा को क्यों नहीं है। ठीक है, इसलिए नहीं है कि फादर को एक्स में गड़बड़ी है और एक्स को उसको देता ही नहीं। ठीक है, यानी कि आप अगर देख लीजिए ऐसा कुछ रहे, ऊपर में जो है वो कुछ पूरा काला रहे और नीचे में कुछ सफेद अगर कहीं पर हो जाता है, तो आप पूरा काला ऊपर में, आप समझिएगा ये जो ऑटोसोमल डोमिनेंट, और नीचे में जो है कुछ सफेद कुछ काला रहे या सारा का सारा काला रहे और ऊपर में क्या रहे, ठीक है, सफेदी रहे, ऊपर में ये क्या रहे, मतलब कि ऊपर में सॉरी व्हाइट रहे, तो आप समझ जाइएगा ये फादर, ये जो अनइफेक्टेड है, ठीक है, अनइफेक्टेड यानी कि जरूर इसमें जो है रिसेसिव है, और ये क्या हो जा रहा है तुम्हारा, ठीक है, और इसमें हो जा रहा है, तो ये जो है तुम्हारा ऑटोसोमल रिसेसिव हो जाएगा। ठीक है, ऑटोसोमल ये एक्स लिंक रिसेसिव में अगर आप देखेंगे ये क्या हो सकता है, तो सबसे पहले देखोगे, पहले ये ट्रेंड देखोगे, अगर ये चीज देखोगे कि ये चीज अगर देखोगे कि बहुत ज्यादा, ठीक है, ये चीज अगर देखोगे कि मेल्स में ज्यादा हो रहा है, ठीक है, मेल में ज्यादा हो रहा है। मेल में ज्यादा होने का चांस क्यों है कि आपको बताया कि एक्स वाला जो रहता है ना, वो 50% चांसेस रहेगा मेल को होने का, और फीमेल को कितना परसेंट, 33%। अगर ज्यादा देखोगे ज्यादा मेल को हो रहा है, तो हो ना हो ये एक्स लिंक रिसेसिव है। देखोगे कि फादर को है और सन, कोई सन को नहीं हो रहा है, ठीक है, इनके फादर को है लेकिन इनके किसी सन को नहीं है, ठीक है, तो आप समझ जाइएगा कि ये जो है आपको सन को नहीं, यह एक्सी लिंक होगा। ठीक है, ये क्या होगा, एक्सी लिंक होगा। ठीक है, और अगर आप देखते हैं कि उसके बाद जो है, ठीक है, अगर अच्छा ये चीज देखोगे, हीमोफीलिया जो है वो बहुत ही, हीमोफीलिया जो होता है वो बहुत फीमेल में जो होता है वो बहुत रेयर होता है। क्यों रेयर होता है, क्योंकि हीमोफीलिया होने के लिए फीमेल में जरूरी है कि इसकी मदर जो है वो कैरियर होनी चाहिए और इसका फादर जो है वो क्या होना चाहिए, ठीक है, वो आपको हीमोफिलिक होना चाहिए। हीमोफिलिक जो आगे चल करके देखिए, जो आगे चल कर लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में वो क्या हो जाएगा, अनवायबल होता है। मतलब कहने का मतलब है कि एक फीमेल तभी हीमोफिलिक होगी जब उसका फादर जो है वो हीमोफीलिया उसको होगा और उसकी मदर कैरियर होगी। तो ये फादर जब हीमोफीलिया होगा, नॉर्मली हाइयर स्टेज में जाने के बाद वो मर ही जाता है। तो नॉर्मली जो है, ठीक है, बहुत कम ही ऐसा होता है कि वो फादर बच गया और उसने औलाद, उसकी औलाद जो हुई उसमें उसने जो है अपना एक्स क्रोमोसोम जिसमें गड़बड़ हीमोफीलिया का जीन है वो ट्रांसफर किया। ठीक है, ऐसा बहुत कम ही होता है। तो खैर जो है ये क्या हो जाएगा, अच्छा जाए देखेंगे, रेसेसिव जाए देखेंगे, बॉयज को होगा। ठीक है, ये देखेंगे। अच्छा फिर ये समझ ही रहे हैं कि भाई एक्स लिंक्ड रेसेसिव में ऐसा टेंस होता है, ऐसा कोशिश होती है, इसमें जो इनहेरिटेंस में ऐसा लगता है कि फादर से सन, फादर से डॉटर में जा रहा है, डॉटर से जो है वो, ठीक है, फादर से डॉटर में जा रहा है और मदर से सन में जा रहा है, फादर से डॉटर में, मदर सन में। ठीक है, फादर से कभी जो है सन में एक्स वाला जो है वो नहीं जा सकता। ठीक है, फादर सन में नहीं जाएगा।
तो ये सब जो है वो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा आप उसके ऊपर, जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब जरा सा हम लोग ये देख लेते हैं, ठीक है, वो हम लोग नॉन एलिलिक इनहेरिटेंस देख लेते हैं। नॉन एलिलिक जो है वो हम लोग क्या देखेंगे, इनहेरिटेंस देखेंगे, नॉन एलिलिक इनहेरिटेंस। नॉन एलिलिक इनहेरिटेंस का मतलब जो है कि अब तक जो आपने इनहेरिटेंस, अब तक जो हमने देखा इंटरेक्शन, नॉन एलिलिक इनहेरिटेंस देख लीजिए, या नॉन एलिलिक जो है इंटरेक्शन देख लीजिए, ठीक है, इंटरेक्शन देख लीजिए, या आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, इंट्राजेनिक नहीं, इंटरजेनिक, ठीक है, क्या कहेंगे, इंटरजेनिक, मतलब इंटरजेनिक इंटरेक्शन। इंट्राजेनिक का मतलब हो जाएगा एक जीन के अंदर, जो अब तक पढ़ते आ रहे हैं, दो एलील के बीच में कौन डोमिनेंट कौन रिसेसिव होगा, को डोमिनेंस क्या होगा। अभी क्या है, दो अलग अलग जीन में कैसा क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। एक बात बताओ, ये जो आपने राउंड एंड, ठीक है, येलो कलर का देखा था, तो राउंड वाले को येलो से कोई मतलब था क्या? राउंड और येलो में हम मानते हैं राउंड के साथ रिंकल्ड आएगा तो ये इसको दबा देगा, ठीक है, इसमें तो इंटरेक्शन होता है, लेकिन ये दो जीन के बीच में कोई इंटरेक्शन है, लेकिन इंटरेक्शन होता है, इसी के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। नॉन एलिक इंटरेक्शन में सबसे पहले क्या हो सकता है, तो वो एपिस्टेसिस हो सकता है। क्या हो जाएगा, एपिस्टेसिस हो जाएगा। एपिस्टेसिस के बाद फिर अगर आप देखते हैं सप्लीमेंट्री जीन हो सकता है, ठीक है, सप्लीमेंट्री के बाद जो है वो आप देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री जीन हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री जीन के बाद जो है फिर अगर आप देखेंगे इनहिबिटरी जीन हो सकता है। इनहिबिटरी जीन के बाद फिर अगर आप देखते हैं तो डुप्लीकेट जीन हो सकता है। डुप्लीकेट जीन के बाद देखेंगे एडिटिव जीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडिटिव जीन। सबसे पहले देखिए एपिस्टेसिस, ठीक है, एपिस्टेसिस का मतलब, ठीक है, एक डोमिनेंट एपिस्टेसिस हो सकता है और एक जो है वो तुम्हारा रेसेसिव एपिस्टेसिस हो सकता है। तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस का मतलब तो आपको याद ही होगा, याद करो वो क्या था, ठीक है, दो ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, दो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये डोमिनेंट है, ये रेसेसिव है, ये डोमिनेंट जीन है, दोनों अलग अलग जीन है, इस तरह से दोनों को क्रॉस ऑफ कराया तो F1 जनरेशन में जो है वो क्या आता था, ये आता था F1 जनरेशन में, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर इनका जो है फिर हम लोग क्या करते थे, ठीक है, इनका जो है वो फिर हम लोग ये गैमेट्स का फॉर्मेशन होता था। तो गैमेट का फॉर्मेशन जो है वो C, ठीक है, उसके बाद जो है C स्मॉल p, और ये दोनों रिकॉम्बिनेंट क्लास होगा, ठीक है, और उसके बाद जो है C स्मॉल p, उसके बाद स्मॉल c, ठीक है, स्मॉल p कैपिटल P, और ये स्मॉल p, ठीक है। ये देखो इसका जो है C वाले का मान लो ये कैसा कलर है, ये मान लो जो है वो रेड कलर है, और ये जो है वो तुम्हारा ब्लू कलर है, और ये तो जाहिर है वाइट ही रहेगा, और ये जो है वो क्या रहेगा, वाइट रहेगा, रेसेसिव है, ठीक है। अब देखिए ये तो चलो ठीक है, ये मानते हैं रेड कलर है तो ये रेसेसिव है, इसको दबा देगा, ठीक है, दबा देगा। इंटरजेनिक इंटरेक्शन, हालांकि ऐसा नॉर्मली कुछ मतलब नहीं होना चाहिए मेंडेलियन प्रिंसिपल के हिसाब से, लेकिन इसको क्या कर दबा देगा। इसका कलर कैसा हो जाएगा बताओ, इसका कलर जो है, ठीक है, रेड हो जाएगा, ठीक है। इसका कलर ये है, ये डोमिनेंट है, ये इसको रेसेसिव को दबा देगा, इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वो क्या होता है, ब्लू होता है, ठीक है, ये जो ब्लू हो जाएगा। उसके बाद फिर अगर आप देखेंगे यहाँ पर दोनों वाइट है तो ये क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि ये दोनों डोमिनेंट है, रेड होगा कि ब्लू होगा। चलिए मान के चलिए ये वाला इसको क्या कर देगा, दबा देगा, और ये क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। आप जानते हैं 9:3:1 का रेशियो होता है, फेनोटाइपिक रेशियो, ठीक है, क्योंकि ये डाइहाइब्रिड क्रॉस से दो जीन है। नाउ 3:3:1 आपने देखा क्या रेशियो हो जाएगा, ये डोमिनेंट एपिसिड, यानी डोमिनेंट जीन डोमिनेंट को दबा रहा है, इसका जो है वो रेशियो क्या हो जाएगा, रेड, यानी कि कितना हो जाएगा 9:3, ठीक है, 9:3:12 और 3 और 1, ठीक है, 12:3:1। यही चीज देखो रेसेसिव एपिस्टेसिस में क्या होगा, ठीक है, रेसेसिव एपिस्टेसिस में देखेंगे, ठीक है, मानते सब कुछ वैसे ही होगा, ठीक है, बस यही होगा कि यहाँ पर जैसे इसने दबाया है ना, ठीक है, इसने इसको डोमिनेट किया था, तो इसका जो रेसेसिव जीन, ठीक है, इसका यहाँ पर क्या है, जब इसको जब डोमिनेट कर गया, डोमिनेंट वाले को डोमिनेट कर गया, तो जाहिर है इसके रेसेसिव वाले को तो आराम से डोमिनेट कर जाएगा, जो आपने यहाँ पर देखा। लेकिन रेसेसिव एपिस्टेसिस में जो है ये उल्टा ही होता है, ठीक है। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो रेसेसिव वाला इसके ऊपर डोमिनेट कर जाता है, और इसका कलर कैसा कर देगा, इसका जो है वो कलर जो है वो व्हाइट कर देगा, ठीक है। यानी कि आप देखेंगे इसमें रेसेसिव एपिस्टेसिस का अगर आप रेशियो देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 9 हो जाएगा, ठीक है, 9, और ये वाइट, और ये वाइट कितना, 3 वाइट और एक ये 9:4:3, ये क्या हो जाएगा, रेसेसिव एपिस्टेसिस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें रेड एंड ब्लू ले लिया है, वैसे आपको इसमें जो है ये इसमें जो है वो अल्बाइनो भी हो सकता है, ठीक है, अगॉटी भी हो सकता है, ठीक है, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है, मतलब ये मोटामोटी यही है, ठीक है। सप्लीमेंट्री जीन में अगर आप देखेंगे सप्लीमेंट करेगा, ठीक है, सप्लीमेंट करेगा।
सप्लीमेंट कहने का मतलब यह है, जैसे देखो मतलब सप्लीमेंट, जैसे हम लोग विटामिन वगैरह की गोली खाते हैं, तो ऐसा नहीं ना विटामिन की गोली सिर्फ विटामिन से हमको सप्लीमेंट फूड सप्लीमेंट्स कहलाता है वो। हम ऐसा नहीं ना है कि भाई बहुत सोचते हैं खाना पीना खाए नहीं, चलो विटामिन के टैबलेट्स ही खा के पेट भरते हैं, ऐसा तो होगा नहीं। वो हमेशा काम करेगा सप्लीमेंट्स की तरह काम करेगा। वो हमारा पेट नहीं भर सकता, वो अकेले कुछ नहीं कर सकता है, फूड के साथ ये तो फायदा होगा। सप्लीमेंट्री जीन में भी यही होता है। देखो जैसे कि इसमें यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि ये जो है वो रेड है, सी जो है वो रेड हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप देखते हैं ये स्मॉल सी जो हो जाएगा, ये स्मॉल सी जो हो जाएगा ये व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा कैपिटल पी जो होगा इसका कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा, स्मॉल पी का भी कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा। लेकिन जब ये दोनों वैसी क्रॉस कराएंगे, जब ये साथ में आते हैं, तो ये साथ में आएंगे तो सबसे पहले तो इसको एक डोमिनेंट को एक रिसेसिव से क्रॉस करा करके हाइब्रिड बनाएंगे, F1 जनरेशन का F2 जनरेशन जब लेंगे तो इतने तरह का क्या आएगा, गैमेट आ जाएगा, ठीक है। ये अगर देखेंगे ये जो है वो अगर गैमेट आ जाएगा इतने तरह का। अब देखिए यहाँ पर होना क्या चाहिए, ठीक है, होना ये चाहिए कि ये जो है रेड है और ये तो स्मॉल पी है, ठीक है। तो ये तो खैर रेसेसिव है, ठीक है। रेसेसिव का मतलब इसमें जो है वही क्या हो जाएगा, ये रेड ही हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर जो है स्मॉल पी जो है स्मॉल वाइट है, ये कैपिटल इसका इसमें कोई नहीं। हमेशा देखो इंटरेक्शन जब भी बस आप इसको छोड़ दीजिएगा, मतलब रेसेसिव एरिस्टेसिस को छोड़ दीजिएगा, बाकी जो भी इंटरेक्शन आपको पढ़ना होगा ना वो सिर्फ डोमिनेंट और डोमिनेंट के बीच का इंटरेक्शन आपको पढ़ना है। आपको सिर्फ उसी का इंटरेक्शन देखना है, ये नहीं देखिएगा बस इसको रेसेसिव एरिस्टेसिस को छोड़ दीजिएगा। ये मत देखिएगा ये इसका रेसेसिव है ये डोमिनेंट है तो कैसा काम करेगा, नहीं, जो डोमिनेंट है वो डोमिनेंट ही रहेगा। यहाँ पर जो है वो इसका तो एक्सप्रेशन होता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, वाइट ही हो जाएगा। और ये दोनों जो है इसका जाहिर है वाइट रहेगा, इसका कोई एक्सप्रेशन नहीं, ये क्या हो जाएगा, वाइट ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये इसको सप्लीमेंट करेगा, ठीक है, सप्लीमेंट करेगा। ये हालांकि रेड था, इसका कोई नहीं था, ये इसको क्या कर देगा, ये ब्लू कर देगा, ठीक है। तो अगर आप देखते हैं वही 9 3 3 1, तो रेशियो अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेशियो 9, ठीक है। उसके बाद देखोगे, ठीक है, वाइट वाइट, ठीक है, 4, और ये क्या हो जाएगा 3। याद रखिएगा कि रेसेसिव एरिस्टेसिस और सप्लीमेंट्री जीन का रेशियो एक रहता है, रेशियो ही आएगा, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री जीन देखेंगे, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे दोनों एक दूसरे को। जैसे देखो ये क्या होगा, ये व्हाइट होगा, ठीक है। स्मॉल सी भी क्या होगा, ये भी व्हाइट होगा, ठीक है। कैपिटल पी जो है वो भी व्हाइट होगा, और ये भी जो है वो देखेंगे, ठीक है, स्मॉल पी जो है वो भी व्हाइट होगा। ये वैसी जो है वो करेंगे, गैमेट्स का फॉर्मेशन जो है वहाँ लेकर के आएंगे। तो ये आपको ये आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, ये व्हाइट है और ये भी व्हाइट है। हमने क्या बोला, इन दोनों का इंटरेक्शन नहीं, हमेशा सिर्फ किसका देखना होगा, डोमिनेंट का। ये तो व्हाइट ही हो जाएगा, ये तो व्हाइट ही हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों तो क्या है, व्हाइट ही है, ठीक है। तब अब अगर आप देखते हैं यहाँ पर ये क्या होगा, ठीक है, ये इसको दोनों को सप्लीमेंट करेगा, व्हाइट व्हाइट है ना, तो ये क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है। तो 9 बाकी 3 3 1 3 3 6 और 7, और ये 9:7 का रेशियो होगा किसका, कॉम्प्लीमेंट्री जीन का 9:7। इनहिबिटरी जीन का देखिएगा, इनहिबिटरी जीन में भी यही होगा, ठीक है। इसका कोई एक्सप्रेशन नहीं, इसका कोई नहीं, इसका रेड और इसका व्हाइट, लेकिन ठीक है रेड कह दे सकते हैं या कुछ भी, ग्रीन येलो, इसको ग्रीन येलो भी ले सकते हो या इसको सिर्फ ग्रीन भी ले सकते हो, ठीक है। तो अगर आप देखते हैं, ठीक है, या इसको ऐसा करो ग्रीन येलो ले लो और इसको जो है वो क्या ले लो, येलो ले लो, ठीक है। तो अगर आप देखते हैं तो और इनहिबिटरी जीन का, लेकिन इनहिबिट करेगा, ठीक है। अब देखिए ये कैपिटल सी क्या है, ग्रीन येलो है, ये स्मॉल सी जो है, स्मॉल पी जो है कोई एक्सप्रेशन है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रीन येलो हो जाएगा, ठीक है। ये देखोगे ये कैपिटल भी है कुछ नहीं, और स्मॉल पी का ये ग्रीन हो जाएगा, और ये जो है ये भी क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। ये भी देखिएगा ग्रीन येलो रहेगा, इनहिबिटरी जीन की बात कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखते हैं इसमें ग्रीन येलो रहेगा, और नहीं सॉरी, ये तो ग्रीन येलो ना हो जाएगा, अच्छा येलो लिया है, चलो इसको ग्रीन ले लो, ग्रीन, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा जो है वो ग्रीन ही रहेगा, स्मॉल। अच्छा ये भी क्या हो जाएगा, ग्रीन ही हो जाएगा, ये ग्रीन येलो रहेगा। अच्छा अभी आप देखते हैं कि इसका जो एक्सप्रेशन जो है वो ग्रीन येलो है, ठीक है, लेकिन ये इसको क्या कर देगा, इसको ये कर देगा और इसको जो है वो ग्रीन ही बना देगा। तो आप देखेंगे 9 3 1, ठीक है, यानी कि 13:3 का जो है 13:, देखिए ये एक ही है, तो ये 13 हो गया, और ये 13:3 का रेशियो हो जाएगा इनहिबिटरी जीन का। उसके बाद जो है डुप्लीकेट जीन की हम लोग बात करते हैं। डुप्लीकेट जीन की ऐसी जो है वो कोई बात नहीं है, जैसे कि अगर आप इसमें देखते हैं, जैसे देखो ये रेड है, ठीक है, ये भी क्या रहेगा, वो रेड ही रहेगा, ठीक है, ये भी रेड रहेगा, ये भी व्हाइट रहेगा।
अब आप ऐसा करिए, जब आप निकालेंगे इसको कैपिटल पी, ठीक है, ये निकालेंगे, ठीक है, ये निकालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, बताओ, ठीक है, ये जो है, ये भी जो है अगर आप देखेंगे रेड है, ये भी रेड है, तो ये भी रेड ही हो जाएगा, लेकिन डुप्लीकेट इसी को कहेंगे। हालांकि इसमें टॉप शिफ्ट और ट्राइंगल शिफ्ट लेते हैं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, रेड ले लेंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अगर आप देखेंगे कैपिटल पी, ठीक है, ये और ये तो रेसेसिव है, रेडी हो जाएगा। हमने क्या बोला, सिर्फ डोमिनेंट का रेसेसिव वेब को छोड़ के सब डोमिनेंट को देखना। इसका क्या हो जाएगा, ये देखेंगे स्मॉल पी और कैपिटल पी रेड है, रेडी हो जाएगा, और ये जो है, ये दोनों जो है वाइट है, ये वाइट रहेगा। तो आप देखेंगे, ठीक है, ठीक है, आप देखेंगे ये क्या हो सकता है, तो 9, ठीक है, रेड है 9 और 3 12 और ये 13, ये 3 15:1 का रेशियो हो जाएगा, जिसको आप क्या बोलेंगे, डुप्लीकेट जीन बोलेंगे। एडिटिव जीन में अगर आप देखेंगे तो ये दोनों ऐड होकर के आएगा। एडिटिव जीन में देखिए, ये जो है वो अगर आपको देखेंगे लाइट रेड, ये लाइट रेड होगा, ठीक है, और ये जो है ये स्मॉल वाइट होगा, ये जो है कैपिटल पी जो है वो भी क्या होगा, लाइट रेड होगा, और स्मॉल पी जो होगा वो क्या होगा, वाइट होगा। तो जब आप वही जो है क्रॉस कराएंगे इस तरह से और गैमेट का फॉर्मेशन, F1 जनरेशन का गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे, तो वो क्या होगा, ठीक है, ये इस तरह से होगा, ठीक है, ये स्मॉल पी, ठीक है, तो आप देखेंगे, देखो ये लाइट रेड और ये भी लाइट रेड, ये क्या हो जाएगा, डीप रेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डीप रेड। बाकी ये जो है ये लाइट रेड ही होगा, ये भी जो है ये क्या होगा, लाइट रेड होगा, और ये क्योंकि इन दोनों में कोई इंटरेक्शन नहीं, सिर्फ डोमिनेंट सिर्फ रेसेसिव स्ट्रेसेस को छोड़ करके, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा, जरा सा देखो, वाइट डीप रेड 9, ये दोनों जो है वो 6 3 3 6 और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये भी होता है, ठीक है, 1, ठीक है, 9 6 1, ये किसका हो जाएगा, एडिटिव जीन का, एडिटिव इनहेरिटेंस का, ठीक है, ये क्या हो जाता है, रेशियो 9 6 1, ये सब रेशियो जो है वो मेनली जो है वो आपको आएगा रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो है खत्म हो गया। आगे कुछ क्वेश्चन हम लोग